देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन तो आप सभी ने देख लिया होगा और उसके साथ साथ उनके घड़ियाली आंसू को भी देख लिया होगा। लेकिन हम कौन सी पार्टी बिल के समर्थन में थी और कौन विरोध में थी, इस बात को लेकर बात नहीं करेंगे। हम असली बात करेंगे, हम डेटा की बात करेंगे जो ये दिखाएगी कि कौन कितने पानी में है। देश में टोटल 543 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 240 एमपी बीजेपी से आते हैं। और मजेदार बात देखी कि जो पार्टी गाजे बाजे के साथ बिल को लेकर आई थी, उसकी खुद की पार्टी में 240 में से सिर्फ 30 महिला सांसद हैं। मतलब कि ये कि सिर्फ 12 से 13% महिला सांसद ही बीजेपी से हैं। अब बात करें कांग्रेस की, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उन्हें इस बात का हमेशा भ्रम रहता है कि ये लोग देश की लोकतंत्र के रक्षक हैं। इसके टोटल 99 एमपी लोकसभा में हैं और उसमें सिर्फ 13 महिला सांसद सदन में हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली 13% ही होता है। डीएमके में टोटल करीब 9% फीमेल रिप्रेजेंटेशन है। इन सब में टीएमसी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी लोकसभा में करीब 38% है। कुछ ऐसा ही हाल सभी पार्टियों का राज्यसभा में भी है। कुल मिलाकर 12 से 13% महिला सांसद ही एमपी हैं। अब बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। 151 एमपी वो हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज है, जो कि टोटल का लगभग 28% बैठता है। और उसमें से भी लगभग 93 एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेज हैं, जैसे रेप, अटेम्प्ट टू रेप, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, मर्डर एंड क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़े मामले। इसमें भी बीजेपी ही लीडर है। बीजेपी के कुलदीप सिंह सेंगर को तो भूल नहीं गए आप, जो पहले बीएसपी और सपा में भी रह चुके हैं। प्रज्वल रेवन्ना एक कन्विक्टेड रेपिस्ट जो बीजेपी से एमपी रह चुका है। सज्जन कुमार फॉर्मर कांग्रेस लीडर जिसने एंटी सिख दंगों में कन्विक्टेड मर्डर घोषित किया गया और बाद में उम्र कैद की सजा मिली। समाजवादी पार्टी के लगभग 38 से 40% एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेज हैं। समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा, जिसके ऊपर अकेले 18 केसेस रजिस्टर्ड हैं। टीएमसी के 43% नेताओं पर क्रिमिनल चार्जेज हैं और उसमें भी 32% पे हीनियस क्रिमिनल चार्जेज लगे हुए हैं। डीएमके के लगभग 87% नेताओं पर क्रिमिनल चार्जेज हैं। देश में हर साल 25,000 से 33,000 रेप केसेज फाइल होते हैं और उसमें से भी 25 से 30% मामले में दोषी को सजा नहीं मिलती है। मतलब साफ है, हर 4 में से 3 लोग बच जाते हैं, या तो अपनी सत्ता या रसूख के दम पर या पैसे के दम पर। तो इस डेटा को देखकर यह साफ पता चलता है कि इस देश में कोई भी पार्टी महिलाओं के लिए ज़्यादा हितकारी तो नहीं ही है, और अगर होती भी तो इस आंकड़ों की कहानी अलग होती। और इतने बड़े देश में सिर्फ 2 मुख्यमंत्री ही महिला नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री नेशनल टेलीविजन पे आकर देश की महिलाओं से माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपको न्याय नहीं दिला पाए। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री और सभी विपक्षी दलों को उस महिला से माफी मांगनी चाहिए जिसके कपड़े उतारकर मणिपुर की सड़कों पर घुमाया गया। अगर प्रधानमंत्री को माफी मांगनी ही है तो अंकिता भंडारी के घर वालों से मांगनी चाहिए, और उस युवराज मेहता के परिजनों से भी माफी मांगनी चाहिए जिसका बाप अपने सामने अपने बेटों को घंटों डूबकर मरता हुआ देखता रहा है और बाद में देश छोड़कर यूके शिफ्ट हो गया। सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है, सवाल एक पूरे सिस्टम का है। जब तक राजनीति में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसे ही बिल कागज के टुकड़ों पे आते जाते रहेंगे। बाकी सब चंगा से। मिलते हैं अगली वीडियो में। जयराम जी की।